खतरे में है अमेरिकी खुफिया एजेंसी। CIA के अफसर पर भारत में जानलेवा हमला। इलाज के लिए फौरन भेजा गया अमेरिका। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पीछे उसका कोई दुश्मन हाथ धोकर पड़ गया है। अमेरिका का दुश्मन चाहता है कि वो CIA का नामो निशान मिटा दे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2016 से ही अमेरिका जैसी महाशक्ति के करीब 200 अफसरों पर अटैक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका अब तक गुनहगार को खोज नहीं सका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावर कितना पावरफुल और हमले का प्लान कितना फुल प्रूफ रहा है। इससे पहले कि अमेरिका अपने दुश्मन की गर्दन तक पहुंच पाए, CIA पर फिर से जानलेवा हमला हो गया। इस बार हमला हुआ है CIA के चीफ विलियम बर्न्स के साथ आए उनके सहयोगी पर। हालांकि विलियम बर्न्स खुशकिस्मत रहे कि हमले में उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके साथी को इलाज कराने के लिए फौरन अमेरिका भेज दिया गया। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अपने आप में बेहद विचित्र प्रकार के इस हमले में न तो गोली चलती है, न बम बारूद दागे जाते हैं, न खून निकलता है, न किसी दूसरे को इस हमले के बारे में पता ही चलने पाता है। बस हमले का शिकार ही इतना दर्द बयां कर पाता है, लेकिन वो भी तब जब वो इस हालत में बच पाए। लेकिन ये अटैक है जानलेवा। दोस्तों, आपको वीडियो के आगे के हिस्सों में इस बेहद रहस्यमयी हमले के बारे में पूरी डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका अब तक हमलावर के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाया है। यही बात उसे भीतर ही भीतर खोखला करती जा रही है। वो बस अंधेरे में तीर मार रहा है। हालांकि अमेरिका को इन हमलों के पीछे शक है अपने चिरकालीन दुश्मन रूस और मौजूदा दौर में उसे टक्कर देने पर उतारू चीन का हाथ होने का, लेकिन सबूतों के बिना अमेरिका सिर्फ तिलमिला रहा है। इन दोनों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार की जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि CIA का शिकारी को कितना खतरनाक होना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो CIA के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? कौन है जो CIA को मिटा डालना चाहता है? कौन है जो अमेरिका से इतनी नफरत करता है कि साल दर साल उसका इंतकाम आज तक जारी है? अमेरिका के उस जानी दुश्मन के बारे में भी आपको बताएंगे। हम खुलासा करेंगे अमेरिका को खत्म कर देने की हसरत पालने वाले के बारे में भी। लेकिन ये तमाम खुलासे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखना पड़ेगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले आपको बता देते हैं अमेरिकी अधिकारियों पर हो रहे दुनिया के सबसे रहस्यमयी हमले के बारे में, जिसका नाम है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम ऐसा अटैक है जिसमें दुश्मन तड़पता तो है, लेकिन इसके लिए ना तो गोली दागी जाती है, न बम बारूद, न मिसाइल फायर होती है, लेकिन दुश्मन का हश्र बेहद खतरनाक होता है। वही हवाना सिंड्रोम जिसका शिकार अमेरिकी साल 2016 से होते आ रहे हैं। हवाना सिंड्रोम का वही खतरा अब भारत आई अमेरिका की CIA की टीम के सिर पर फिर से मंडरा रहा है। हवाना सिंड्रोम साये की तरह अमेरिका और उसके अधिकारियों का पीछा कर रहा है, लेकिन सुपर पावर उसके सामने लाचार नजर आ रहा है। अमेरिका की बेहद खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया विलियम बर्न्स इस महीने भारत आए थे। बर्न्स तालिबान राज पर भारत के साथ चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ एक और महासंकट से जूझना पड़ गया। CIA चीफ के दल के एक सदस्य पर हवाना सिंड्रोम की तरह से रहस्यमयी हमला हुआ और उसे अमेरिका में इलाज कराने वापस भेजना पड़ गया। अपने साथी पर हमला होने से CIA चीफ विलियम बर्न्स गुस्से से लाल हो गए थे। रहस्यमयी हवाना सिंड्रोम से अब तक अमेरिका के 200 के करीब अधिकारी और उनके परिवार वाले बीमार हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बला है हवाना सिंड्रोम? तो आप ये जान लीजिए कि हवाना सिंड्रोम का शिकार जिंदा लाश। हवाना सिंड्रोम के शिकार को लगातार सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आते रहते हैं। जिस पर हवाना सिंड्रोम का अटैक हुआ उसकी याददाश्त भी जा सकती है।
इंसान जो कुछ खाता है उसे उल्टी कर देता है, यानी धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। इंसान का दिमाग धीरे धीरे काम करने की ताकत खोने लगता है और अंत में वो जिंदा लाश बन जाता है। इन लक्षणों वाली बीमारी के बारे में सबसे पहले साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में पता चला था। हवाना में अमेरिकी दूतावास के कई अधिकारी इसका शिकार हो गए थे। इसी वजह से अब इसे हवाना सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हवाना सिंड्रोम से अब अमेरिका और कनाडा के राजनयिक, जासूस और दूतावास के कर्मचारी पूरी दुनिया में परेशान हैं। दावा यहां तक किया जाता है कि हवाना सिंड्रोम कोई बीमारी है या डिफॉर्मिटी नहीं है। इसे अमेरिकी CIA और टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट करने के लिए डेवलप किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे एक दौर में एंथ्रेक्स और मौजूदा हालात में कोरोना वायरस को डेवलप किया गया। कोरोना नाम की मौत को इजाद करने का गुनहगार चीन है। हालांकि वो इस बात को सिरे से खारिज करता आया है, लेकिन अब तक हवाना सिंड्रोम के पीछे किसका हाथ है, इसके पक्के सबूत हाथ नहीं लगे हैं। फिर भी जो एविडेंस अब तक मिले हैं उससे इस हमले के मास्टरमाइंड का नाम काफी साफ हो चुका है, उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति थी टारगेट पर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हवाना सिंड्रोम के हमले का टारगेट अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी थी। अब तक 200 से ज्यादा लोग क्यूबा के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, रूस और उज्बेकिस्तान में इसका शिकार हो चुके हैं। पिछले 24 अगस्त को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वियतनाम जाने वाली थीं। तभी उन्हें पता चला कि वियतनाम की राजधानी हनोई में हवाना सिंड्रोम का संदिग्ध अटैक हुआ है। हवाना सिंड्रोम का केस मिलने के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी वियतनाम यात्रा पोस्टपोन कर दी। फर्ज कीजिए कि अगर हैरिस हनोई पहुंच गई होती तो फिर उन्हें हवाना सिंड्रोम के हमले से बचाना CIA के लिए भी नामुमकिन हो सकता था। बताया जाता है कि हनोई में हैरिस की यात्रा का मैनेजमेंट संभालने वाले शख्स पर यह अटैक इसलिए किया गया था कि वो कहीं इस अटैक की साजिश का भंडाफोड़ न कर दे। जिस देश ने भी अमेरिका के खिलाफ ये साजिश रची थी वो बेहद शातिर दिमाग है। लेकिन अमेरिका की एक्सपर्ट टीम ने उस संदिग्ध हथियार का पता लगा लिया था जो हवाना अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेजर वेपन से हुआ था अटैक। जी हां, हवाना सिंड्रोम अटैक के लिए लेजर वेपन या लेजर गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। अमेरिका ने लंबी जांच के बाद लेजर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन और क्यूबा में अमेरिकी राजनयिक गाइडेड माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण बीमार हुए होंगे। जी हां, गाइडेड माइक्रोवेव रेडिएशन यानी वो रेडिएशन जो किसी लक्ष्य पर टारगेट करके उस पर छोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाने के लिए उस पर टारगेट करके गोली दागी जाती है, लेकिन गोली दागने पर बंदूक से आवाज होती है। यही अंतर है हवाना सिंड्रोम के अटैक का, क्योंकि इस हमले को दुश्मन पहचान ही नहीं पाता और जब तक उसे इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2016 में भी हुआ था हमला। 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और CIA जासूस हुए थे शिकार। इन अमेरिकन्स ने शिकायत की थी कि उन्हें उल्टी, नाक से खून और बेचैनी हो रही है। इसके अलावा हमले के शिकार लोगों ने कान में दर्द और थकावट भी महसूस की थी। अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके लोगों को अचानक ये समस्याएं क्यों होने लगी। इसी राज को फाश करने के लिए टीम बनी, जांच बैठी और रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें पाया गया कि इन लोगों के दिमाग के टिश्यू को उसी तरह से नुकसान पहुंचा था जिस तरह से बम विस्फोट या कार हादसे के दौरान होता है। धमाके या टक्कर के बाद पैदा हुई भीषण साउंड वेव्स दिमाग के टिश्यूज के चीथड़े उड़ा देती हैं। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी सरकार ने अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को फौरन वहां से वापस बुला लिया था। कहा जाता है कि अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ छिपकर सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था और अमेरिका ने इसके पीछे काम कर रहे मास्टरमाइंड को खोज भी निकाला है, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इसी तरह की घटनाओं की शिकायत चीन और रूस में की थी।
उन्होंने कहा कि दूतावास की इमारत के कुछ कमरों में उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा था। सूत्र बताते हैं कि इन हमलों की जब CIA ने मोबाइल फोन लोकेशन डेटा के आधार पर जांच की थी तो उन्हें उसी शहर में कुछ ऐसे रूसी एजेंटों के मौजूद होने के बारे में जानकारी मिली थी जो माइक्रोवेव वेपन कार्यक्रम पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। अमेरिका इस रहस्यमय हवाना सिंड्रोम की जांच कर रहा है और माना जाता है कि साल के आखिर तक रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद अमेरिका के गुनहगार का पूरा हिसाब किया जाएगा। अमेरिका की NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही इस जांच रिपोर्ट में किसी हथियार या जानबूझकर माइक्रोवेव ऊर्जा के इस्तेमाल का खुलासा नहीं हुआ हो, लेकिन यह बेहद परेशान करने वाली संभावना को जन्म देता है। साल 2018 में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना था कि विदेशों में अमेरिकी राजनयिकों और खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों पर जानबूझकर हमले के पीछे रूस सबसे बड़ा संदिग्ध है। हालांकि ताजा रिपोर्ट में इस दिशा में कुछ भी निर्णायक निकल कर नहीं आया है। जांच के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 40 से ज्यादा अमेरिकी डिप्लोमेट्स की जांच की। इनमें से कई लोगों ने बताया कि उन्हें बहुत तेज आवाज सुनाई दी और सिर में दबाव महसूस होने लगा। इसके बाद उनका सिर चकराने लगा, साथ ही देखने में भी दिक्कत होने लगी थी। कई राजनयिकों को तो लंबे समय तक कई परेशानियों से जूझना पड़ा है। हालांकि अमेरिका हवाना सिंड्रोम अटैक किस हथियार से किया गया इसका पता नहीं लगा सका है और यह भी पता नहीं लगाया जा सका है कि माइक्रोवेव एनर्जी किसी हमले के बाद ही पैदा हुई थी। लेकिन यह जरूर कहा गया कि इस तरह की बीमारी सोवियत संघ में भी पहले सामने आ चुकी है। इन अटैक्स के बाद अमेरिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज रिसर्च लगातार अमेरिका के दुश्मन का सुराग तलाश रही है। उसे उम्मीद है कि वो साल के अंत तक अपने दुश्मन के गिरेबान तक पहुंच चुका होगा।